हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे आपका रूट्स एंड विंग्स बुक का चैप्टर नंबर जो है ब्रेव रानी लक्ष्मीबाई से उसके ग्रामर के पेजेस 92, 93 एंड 94 के सॉल्यूशंस। अब पहला जो ग्रामर स्पॉटलाइट पे हम पढ़ेंगे बच्चों, वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इन पास्ट टेंस। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, इसको जानने से पहले आइए समझते हैं टेंस किसे कहते हैं और टेंस हमें क्या समझाता है और उसकी जरूरत क्या होता है एक सेंटेंस में। अब टेंस जो होता है वो आपका टाइम फ्रेम बताता है कि किस टाइम फ्रेम में आपका जो एक्शन है, जो आपका सेंटेंस में वर्ब करता है, वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया जो एक्शन करता है वो किस समय पर करता है। क्या वो अभी कर रहा है प्रेजेंट में, क्या वो पहले कर चुका था पास्ट में, या करने वाला है फ्यूचर में। वो जो होता है, तीन काल जो होते हैं वो हम इंग्लिश में उसको टेंस बोलते हैं। ठीक है, इट इज प्रेजेंट टेंस अभी, पास्ट टेंस जो हो गया है और फ्यूचर टेंस जो होने वाला है अभी। ये हमने टेंस और पास्ट टेंस समझ लिया। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है इन पास्ट टेंस। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जानने से पहले आइए जानते हैं सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। सब्जेक्ट जो होता है एक सेंटेंस में बच्चों, वो चीज होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, माला वॉज अ ब्रेव गर्ल। अब यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, माला के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट हुआ माला। अब सब्जेक्ट और वर्ब, अब ये जो सब्जेक्ट है वो कुछ एक्शन करे, वो वर्ब कहलाता है। ठीक है, अब सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट क्या है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक है, तो वर्ब विल टेक द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, एक से ज्यादा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं सेंटेंस में, तो आपका वर्ब प्लूरल फॉर्म में बदल जाता है। ठीक है, इसी को हम समझेंगे यहाँ पर। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। माला वॉज अ ब्रेव गर्ल। ठीक है, अभी यहाँ पर सब्जेक्ट एक है, माला है, और माला जो है हमारी सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है। अब माला वॉज अ ब्रेव गर्ल, यहाँ पर वॉज लगता है आपका वर्ब, और माला क्योंकि सिंगुलर है उसका वर्ब बनता है सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब, दैट इज कॉल्ड योर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब सेकंड सेंटेंस में देखिए, मालास प्रिंसिपल एंड टीचर्स वर प्राउड ऑफ हर। तो यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, माला के बारे में बात तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे सब्जेक्ट्स कौन है, प्रिंसिपल एंड टीचर्स। ठीक है, माला के जो प्रिंसिपल एंड टीचर्स थे, दैट इज बिकमिंग अ सब्जेक्ट नाउ अबाउट whom वी आर टॉकिंग। ठीक है, तो प्रिंसिपल एंड टीचर्स मिलके क्या हुआ, प्लूरल हुआ। अब प्लूरल मतलब एक से ज्यादा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर जो वर्ब होगा वो प्लूरल वर्ब होगा, एंड वर आपका प्लूरल वर्ब होता है। ठीक है, वॉज सिंगुलर वर्ब है, वर प्लूरल वर्ब है। और कहाँ पर ये सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब लगते हैं, जहां पर आपका सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं सेंटेंस में, अगर वो सिंगुलर हो, एक हो, तो उसको फॉलो करता है आपका एक सिंगुलर वर्ब। अगर आपका सब्जेक्ट सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो प्लूरल है या एक से ज्यादा है, तो दैट इज फॉलोड बाय अ प्लूरल वर्ब। Now, the highlighted verbs was and were are forms of be verb in the past tense. So, ये जो was and were आते हैं वो बेसिकली जो हमारा मेन वर्ब be है उसके फॉर्म्स है। ठीक है, जो कि हम यूज करते हैं पास्ट टेंस को दिखाने के लिए, यानी कि जो एक्शन हो चुका है पहले से। तो मेरे चैनल में बच्चों मैं यहाँ पर लिंक भी करूंगी आपको बी के वर्ब फॉर्म्स के बारे में, जिसमें was, where, had, is, am, are, ये सब के बारे में मैंने एक्सक्लूसिव वीडियोस बनाए हैं एग्जाम्पल्स के साथ। आप उसको समझिए, देखिए ध्यान से, तो ये सब आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। ओके, आई विल लिंक द videos in this video only. Okay, so please do go through that also for clear understanding. Now, was is used with singular nouns and were is used with plural nouns, जैसे मैंने आपको समझाया था। Had
is used as the past tense of has and have. अब has and have जो है उसका past tense है had. ये सारे हम verbs के बारे में बात कर रहे हैं. Was, were, has, have and had ये सारे verbs form है. किसके verb forms है? Main verb be के verb forms है जो कि हम past tense के लिए use करते हैं. अब देखिए example, my uncle had a red car when he was in Chennai. अब ये जो sentence है ये बता रहा है कि मेरे जो अंकल थे जब वो चेन्नई में थे उनके पास एक रेड कार था. ठीक है, ये आपका हिंदी में हुआ. इसी चीज को हम क्या कैसे लिख सकते हैं? माई अंकल हैड अ रेड कार, उनके पास एक रेड कार था. सो हैड अ रेड कार व्हेन ही वाज इन चेन्नई, जब वो चेन्नई में थे. सो व्हेन ही वाज इन चेन्नई इज डिनोटिंग पास्ट टेंस. जब वो चेन्नई में रहते थे उनके पास एक लाल कलर की गाड़ी थी, मतलब ही हैड अ रेड कार. ठीक है, ऐसे इसको हम समझते हैं. अब नेक्स्ट हम देखेंगे ए, fill in the blanks with the appropriate forms of be verb in the past tense or had to complete the following passage. अब be के verb forms मैंने आपको बताया was, were, has, have and had है. अब इनको इस कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए उनमें भरना है हमको. My grandfather dash in the army before he retired. अब पहला चीज जब आपको सेंटेंस दिया गया है और आपको बोला गया है कि बी के वर्ब फॉर्म्स को समझने के लिए लिखने के लिए, तो आप पहले देखेंगे यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया है विद अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ बी वर्ब इन द पास्ट टेंस. ठीक है, सो यहाँ पर बिफोर ही रिटायर्ड मतलब रिटायर होना मतलब क्या हुआ? वो जॉब करते थे, अभी वो छोड़ के रिटायर हो गए हैं. सो माई ग्रैंडफादर डैश इन द आर्मी. अब आप ध्यान देंगे कि आपका सब्जेक्ट क्या है. सब्जेक्ट आपका ग्रैंडफादर है. सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है. सो सिंगुलर सब्जेक्ट विल बी फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब और अ प्लूरल वर्ब. इट विल बी फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब. जैसे हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. एग्रीमेंट मतलब ये रूल्स है कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद एक सिंगुलर वर्ब आएगा. सो क्योंकि ग्रैंडफादर सिंगुलर है और हम पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं, सो माय ग्रैंडफादर वाज इन द आर्मी. Was is used with singular nouns in the past tense. Now, he dashed a green jeep and lived in the cantonment area in New Delhi. अब वो हम पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं, तो जैसे मैंने ये एग्जांपल दिखाया, माय अंकल हैड अ रेड कार, वैसे ही हैड अ ग्रीन जीप एंड लिव्ड इन द कैंटोनमेंट एरिया इन न्यू दिल्ली. ये हम उनके पास्ट के बारे में बता रहे हैं. इन दोज डेज मतलब उन दिनों, ही हैड अ बिग मुस्टैच, उनकी बड़ी मूछ थी. एंड he was tall and thin and was tall and thin. ठीक है, वो tall and thin थे. He had many friends in the army. अब जो ये had यूज होता है ना बच्चों, इट इज यूज्ड एज अ पास्ट टेंस ऑफ हैज एंड हैड. सो ही हैड मेनी फ्रेंड्स इन द आर्मी. उनके आर्मी में बहुत दोस्त थे. नाउ ही इज वेरी ओल्ड एंड मीट्स ओनली अ फ्यू पीपल. लास्ट मंथ ही हैड अ गेट टुगेदर. पिछले महीने he had a get together. लास्ट मंथ ही हैड अ गेट टुगेदर मतलब पिछले महीने उनका एक गेट टुगेदर हुआ था ऑफ क्लोज फ्रेंड्स एंड थैंक देम फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू हिज लाइफ. तो आपको जब भी एक सेंटेंस दिया जा रहा है, पहले समझिए उसका टाइम फ्रेम क्या है. क्या वो पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? यहाँ पर जैसे पूछा गया, यूज द अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ बी वर्ब इन द पास्ट टेंस. ठीक है, या फिर हैड यूज कीजिए. उसके बाद आप क्या देखेंगे कि आपका सब्जेक्ट क्या है. सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, वर्ब जो फॉलो करेगा वो सिंगुलर होगा. सब्जेक्ट आपका अगर प्लूरल है तो वर्ब जो फॉलो करेगा आपका प्लूरल वर्ब होगा. उसी बेसिस पे ये आप आंसर कर रहे हैं. ठीक है. नाउ वर्ब्स इन द सिंपल पास्ट टेंस के बारे में और कुछ जानेंगे. इट इज इंडिकेटिंग सम पास्ट हैबिट्स, कुछ पूर्व हैबिट्स और एक्शंस व्हिच हैव कंप्लीटेड इन द पास्ट. हम पास्ट में जो एक्शंस कर चुके हैं या जो हमारी आदतें रह चुकी हैं, वो जो कंप्लीट हुए हैं उसको भी हमारा सिंपल पास्ट टेंस डिनोट करता है. अब उसके लिए हम लिखते हैं यूज टू. या तो बोलते हैं या लिखते हैं व्हेन वी रेफर टू पास्ट हैबिट्स और अ रूटीन व्हिच वी डू नॉट फॉलो. yesterday, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, सम टाइम अगो, ये सब डिनोट करते हैं आपके सिंपल पास्ट टेंस को.
एग्जाम्पल, आई यूज टू लीव फॉर स्कूल एट 8 AM when I was small. इसको हिंदी में समझते हैं। मैं जब छोटा था तो मैं स्कूल के लिए 8 बजे निकल जाता था। आई यूज टू लीव फॉर स्कूल एट 8 AM when I was small. अभी मैं छोटा नहीं हूँ, मैं जब छोटा था तब मैं स्कूल के लिए निकल जाता था एट 8 AM. ठीक है, सो वी यूज when for past simple past tense at times we used to also to किसी को कुछ बोलने के लिए या लिख के बताने के लिए कि पास्ट में क्या करते थे या क्या हमारी आदतें थे पास्ट में, यूज टू भी डिनोट करता है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। इस बॉक्स में 4 शब्द दिए गए हैं और इनमें से आपको इन 6 सेंटेंसेस में समझकर भरने हैं। यू कैन यूज अ वर्ड ट्वाइस। आप किसी भी वर्ड को अगर जरूरत पड़े तो 2 बार भी यूज कर सकते हैं। बट फिल करने से पहले आइए इन वर्ड्स के मतलब समझते हैं। फॉट का मतलब क्या है? फॉट मतलब टू फाइट एज इफ इन अ बैटल और फिजिकल कॉम्बैट। फिजिकल कॉम्बैट मतलब हाथों से या पैरों से या तलवारों से या फिर कुछ भी एक हथियार लेके जब हम युद्ध पे निकलते हैं, बैटल फील्ड पे निकलते हैं या फिजिकल कॉम्बैट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं फॉट। फॉट इज द पास्ट टेंस ऑफ फाइट। अब वेंट मतलब, वेंट जो है गो का पास्ट टेंस है। दैट मीन्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड वेंट या गोइंग। नाउ प्रेस्ड का मतलब क्या है? जब हम किसी को प्रशंसा करते हैं, कि हम उसको अप्रूव करते हैं, एडमायर करते हैं या ग्रेटिट्यूड के साथ हम उसको एक्सप्रेस करते हैं तो वो होता है प्रेस्ड। नरेटेड मतलब स्पोकन और रिटन अकाउंट और फॉर्म ऑफ अ स्टोरी। किसी भी कहानी को अगर हम बोल के या लिख कर सुनाते हैं तो वो उसे नरेशन बोलते हैं, नरेटेड। ठीक है, नरेट का नरेश, नरेटेड इज द पास्ट टेंस। अब द प्रिंसिपल डैश माला इन द मॉर्निंग असेंबली। अभी क्या ये होगा प्रिंसिपल फॉट? नहीं। प्रिंसिपल वेंट माला? नहीं। प्रिंसिपल प्रेज्ड माला इन द मॉर्निंग असेंबली। मॉर्निंग असेंबली में, भारी असेंबली में जहां पर सब भारी मात्रा में बच्चे हैं, माला की प्रशंसा किया प्रिंसिपल ने। तो इन चारों शब्द में से प्रेज्ड इज द करेक्ट आंसर। ग्रैंडमदर डैश्ड माला अबाउट रानी लक्ष्मीबाई's लाइफ एंड अचीवमेंट्स। रानी ग्रैंडमदर ने माला को रानी लक्ष्मीबाई के लाइफ एंड अचीवमेंट्स को के बारे में बताया, मतलब नरेटेड। स्पीकिंग और रिटन अकाउंट ऑफ अ स्टोरी इज कॉल्ड नरेशन। सो ग्रैंडमदर नरेटेड माला अबाउट रानी लक्ष्मीबाई's लाइफ एंड अचीवमेंट्स। रानी लक्ष्मीबाई डैश द ब्रिटिश ब्रेवली। अब रानी लक्ष्मीबाई एक तरफ है और ब्रिटिश दूसरी तरफ है और वो बहुत वीरता के साथ क्या की? फॉट, लड़ाई की। सो फॉट इज द आंसर। सुनिधि डैश टू मार्केट yesterday टू बाई बुक्स फॉर हर सन। सुनिधि जो है मार्केट गई थी कल अपने बेटे के लिए किताबें खरीदने के लिए। सो व्हाट विल बी द आंसर? वेंट, क्योंकि गो का पास्ट फॉर्म है वेंट। द स्टूडेंट्स डैश बैक होम हैप्पी आफ्टर द मैजिक शो। द स्टूडेंट्स अब घर को वापस गए, मतलब दे वेंट बैक होम। नेक्स्ट 6, माई ग्रैंडफादर डैश एन इंटरेस्टिंग स्टोरी टू मी लास्ट इवनिंग। जहां पर स्टोरी आता है वहां पर नरेशन होता है। सो माई ग्रैंडफादर नरेटेड, पास्ट टेंस, क्योंकि एन इंटरेस्टिंग स्टोरी टू मी लास्ट इवनिंग। लास्ट इवनिंग मतलब हो चुका है, इसीलिए नरेटेड। मीनिंग्स आर गिवन हियर बच्चों, आप फिर से ध्यान से इसको देखना और समझना। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस क्या होता है? रीड द फॉलोइंग पैसेज। द टू men snatched the purse. They were trying to escape on their motorcycle, but Mala saw them. ठीक है, द हाईलाइटेड वर्ब इज इन द पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। क्यों? पास्ट टेंस में ही वो कुछ कर रहे हैं इन द प्रोग्रेसिव टेंस, मतलब वर्ड ट्राइंग। द टू मेन, सब्जेक्ट आपके दो है, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर वर आता है, वॉज नहीं। सो दे वर ट्राइंग टू एस्केप ऑन द मोटरसाइकिल बट माला सॉ देम। अब देखिए बच्चों, हमें एक चीज बहुत ध्यान से देखना है कि व्हेन वी यूज वर्ब्स इन द पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट में दो आदमियों ने पर्स को छीना। वो क्या करने की कोशिश कर रहे थे? अपने मोटरसाइकिल पे भागने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, भागने की कोशिश कर रहे थे मतलब पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस है। कोशिश जारी थी,
कि वो भाग जाए, तो ये होता है प्रोग्रेसिव जो कि पास्ट टेंस में हो रहा था। सो दे वर ट्राइंग टू एस्केप ऑन द मोटरसाइकिल बट माला सॉ देम। इसीलिए जब भी हम वर्ब्स को पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में यूज करते हैं, हम या इधर वॉज या वर वर्ब जो कि डिपेंड करता है हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, उसके साथ मेन वर्ब को जोड़कर वो मेन वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ेंगे तो वो प्रोग्रेसिव होता है। जो आपका कंटिन्यूअस टेंस है ना, वही आपका प्रोग्रेसिव टेंस है। सो यहाँ पर वर्ड ट्राइंग में आपका मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब आपका ट्राई है, TRY। अब देखिए, हमारा रूल पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के लिए बोलता है कि सब्जेक्ट या तो वॉज या वर्ब के बाद मेन वर्ब जो ट्राई है उसके साथ हम आईएनजी को जोड़ेंगे तो हमारा पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस हो जाता है। सो दे वर ट्राइंग, वर प्लस मेन वर्ब ट्राई प्लस आईएनजी ट्राइंग हो जाता है। नाउ द हाइलाइटेड वर्ब इज इन द पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। It indicates the action that was taking place at a particular time in the past. अब दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, अंजू वॉज स्किपिंग व्हेन द डोरबेल रैंग। जब डोरबेल बजा तब अंजू क्या कर रही थी? स्किपिंग कर रही थी। सो ये प्रोग्रेसिव वॉज स्किपिंग। अब वॉज स्किपिंग क्यों? क्योंकि अंजू जो है हमारी सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं सेंटेंस में, ये आपकी सिंगुलर सब्जेक्ट है और हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब सिंगुलर फॉलो करता है। सो अंजू वॉज स्किपिंग व्हेन द डोरबेल रैंग। अब सी करते हैं, यूज द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स इन द पास्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म टू कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज। अब देखिए, ये पैसेज में आपके 4 वर्ब्स है जो कि हाइलाइटेड है, ले, बेक, वॉच एंड प्ले। अब इनको हम पास्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म में डालना है हमको। सो व्हाट डू वी रिमेंबर अबाउट पास्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म? कि वॉज या वर डिपेंडिंग अपॉन सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद मेन वर्ब के साथ हम आईएनजी जोड़ते हैं। यहाँ पर मेन वर्ब क्या है? पुनीत केम टू माई हाउस लास्ट इवनिंग, वी वर ऑल बिजी डूइंग समथिंग और द अदर। आई डैश ले द टेबल। अब आई सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, सो सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद कौन सा पास्ट में वर्ब आएगा? वॉज आएगा, आई वॉज। और प्रोग्रेसिव टेंस में क्या होता है? ले जो आपका मेन वर्ब है उसके साथ हम आईएनजी जोड़ते हैं। सो आई वॉज लेइंग द टेबल। मदर डैश बेक अ केक, मदर वॉज बेकिंग अ केक, क्योंकि मदर भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज हो जाएगा और बेक का बेकिंग हो जाएगा, मदर वॉज बेकिंग अ केक। फादर सिंगुलर सब्जेक्ट वॉज वॉचिंग टेलीविजन। वॉज या वर्ब के बाद आपका मेन वर्ब प्लस आईएनजी, सो क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है फादर, उसके बाद वॉज, फिर वॉच मेन वर्ब प्लस आईएनजी, सो वॉज वॉचिंग। और माई ब्रदर सिंगुलर सब्जेक्ट वॉज प्लेइंग वीडियो गेम्स। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपको कुछ कुछ चीजें ध्यान में रखेंगे तो आराम से आपका ग्रामर समझ में आ जाता है। नाउ सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। In the previous class, you have learned to use verbs in the simple future tense. The simple future tense tells us about an action that has not happened till now. ये एक action के बारे में बताता है जो अब तक हुआ नहीं है, but is about to happen or likely to happen. या तो ये फ्यूचर में होगा या इसकी होने की संभावना है। एग्जाम्पल, वी विल वॉच अ मूवी नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक मतलब फ्यूचर टेंस में। सीमा विल विन द फर्स्ट प्राइज इन द कंपटीशन। कंपटीशन अभी तक हुआ नहीं है लेकिन ये लाइकली है, इसकी संभावना ज्यादा है कि सीमा फर्स्ट प्राइज जीतेगी जब भी कंपटीशन होगा फ्यूचर में। Now we use the main action words or verbs with will or shall to talk about actions in future. अब आपको ध्यान में रखना है कि जो verbs will and shall है वो यूज होते हैं आपके फ्यूचर टेंस के लिए, जो होने वाला है, जो हुआ नहीं है अभी तक। अब आई एंड वी प्रोनाउंस जो है, प्रोनाउंस क्या है? जो नाउन्स के जगह पे यूज करते हैं टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ द नाउन्स इन ऑल द सेंटेंसेस। सो जब प्रोनाउन आई एंड वी होता है, आई सिंगुलर प्रोनाउन है, वी प्लूरल प्रोनाउन है, तो आई एंड वी के लिए आप आइदर शैल या फिर विल वर्ब यूज करते हैं फ्यूचर टेंस के लिए। एंड अगर आपका प्रोनाउन ही, शी, यू, दे एंड इट है तो आप यूज करेंगे विल वर्ब। अगर आपका सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन्स है तो आप यूज करेंगे विल वाला वर्ब फ्यूचर टेंस के लिए। अब माई फादर विल बी एट होम ऑन संडे, ये हमने विल क्यों यूज किया? क्योंकि माई फादर जो है ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ हम विल यूज करते हैं। सो माई फादर विल बी एट होम ऑन संडे। मदर विल कम होम इन द इवनिंग, सिंगुलर सब नाउन फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब।
I shall be late for the concert tomorrow. Shall is used for I and we. They will not have so much food. अब they भी आपका plural noun है. they के बाद भी हम will लगाते हैं. According to point number 3, we can use will with both singular nouns and plural nouns. Therefore, they will not have so much food. I know you will attend the annual function next week. अब you के साथ भी हम will use करते हैं. ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसको भी करेंगे. Spell well. Fill in the missing letters and complete the following words taken from the text. आपका ये जो 6 वर्ड्स है, इनको ही आपको यहाँ पर भरना है. तो ये बहुत इजी है. Rewrite the completed words in your notebook. इसको आप पहले नोट डाउन कीजिए, स्पेलिंग सीखिए और अपने आप मीनिंग को डिक्शनरी से ढूंढकर लिखिएगा जरूर फॉर एन एक्स्ट्रा एफर्ट फ्रॉम योर साइड. ओके, सो विद दिस ये हमने वीडियो में आज आपने समझा आपका पेज नंबर 92, 93 एंड 94 के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में. नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से मैं आपको ये चैप्टर समझाऊंगी और इसका ग्रामर भी हम और डिटेल में पढ़ेंगे along with the question answers. If you like my channel, like, share, subscribe जरूर कीजिए. नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उससे पढ़ सकते हैं. इस वीडियो में और 3 वीडियोस में ऐड कर रही हूँ जिसमें आपको ध्यान से पढ़ना है. बी के वर्ब फॉर्म्स क्या है, हैज, हैव, हैड के बारे में पढ़ना है और वॉज एंड वर के ऊपर जो एक्सरसाइज है वो भी करना है. तभी आप इसमें अच्छे से समझकर एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर सकते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट टू यू.